नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम नगरा थाना के जमीन परसड़ा गांव में हैं। यहाँ पर एक उर्स मेला लगा है और मेले में बहुत ज्यादा भीड़, अगल बगल के लोगों का भीड़ बहुत ज्यादा है। परसड़ा गांव में है, यहाँ पर उर्स मेला लगा है और इस उर्स मेला का हम जानकारी लेते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं मोहम्मद रब्बानी, इस मेले का अध्यक्ष हूँ मैं और मैं एक समाज सेवी हूँ और मेरा गांव है जमीन पलसरा जुगन। इस गांव का नाम जमीन परसड़ा है, पलसरा जुगन है, लेकिन पुकार का नाम जमीन पलसरा है। ये बड़ा भव्य मेला, इतनी भीड़ लगी है। कब से मेला लग रहा है या किस उपलक्ष्य में मेला लगता है, इस बारे में जानकारी कि क्या है, हम तो बुजुर्गों से सुनते आते हैं कि एक ये वली थे, ये बहुत बड़ा जंगल था इस गांव का, ये जंगल था, यहाँ वली आए इस जंगल में, उनके साथ एक कुत्ता और एक बिल्ली थी। जब इनका इंतकाल हो गया, जब इनकी मौत हो गई, जब ये दुनिया से चले गए, तो बिल्ली गांव में जाती थी और आती थी। तो लोगों को लगा कि यार ये बिल्ली गांव में आती है और जाती है, क्या मकसद है। तो लोगों ने आके देखा कि एक वली यहाँ इस स्थान पे लेटे हुए हैं। तो इनकी कब्र जो थी पूरा उत्तर दक्षिण का कब्र खोदी गई, लेकिन जब 2-3 बार लेटाया गया तो इनकी कब्र आपरूपी पूरे पश्चिम की हो जा रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ आगे मेला लगने का कारण? मेला हमारे बुजुर्गों ने लगाते आए हुए और लोग, ये आज 10 साल नहीं 50 साल से मेला लगता है और ये खुशनसीब है जमीन पलसरा की सरजमी कि इस वली के मजार पे आते हैं, एक दूसरे से मिलने का रास्ता बन जाता है, एक मिलाने का रास्ता बन जाता है, हम एक दूसरे से मिल लेते हैं। ये आज ये अजगैब पीर की देन है। यहाँ किसी मन्नत भी मानी जाती है और पूरा होता है क्या? इस तरह की जानकारी मुझे स्थानीय लोगों से मिला। बिल्कुल, ये तो है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन एक बुजुर्ग होता है जो बुजुर्ग, आप एक बुजुर्ग की बात को सुनते हैं कि बुजुर्ग के बाद जाएंगे तो अच्छी सलाहियत देते हैं। ये लोग अपने मन्नत यहाँ मांगते हैं लोग, और ये अल्लाह से दुआ करते हैं, ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो लोग आए हैं उनकी मुरादें पूरी हो जाए। ये इनके बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात है। ये भी किसी के मेले में भीड़ की संख्या लमसम क्या होगी? आप इतने सालों से मेला को देख रहे हैं, आयोजन में भीड़ की संख्या हमको लग रहा है कि 50,000 से ऊपर है। एक मंच लगा है, उस पर क्या कार्यक्रम होने वाला है? उस पर एक बेहतरीन कव्वाली होगा जो बक्सर के सलाउद्दीन चिश्ती है और फिरदौस जहां जो जौनपुर की रहने वाली है। और कुछ यहाँ की विशेषताओं के बारे में आप बताइए जो हमारे चैनल के माध्यम से लोग देखें। बेशक आपको मैं चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि आप खुशनसीब है कि हमारे सरजमी पे आए, हमारे बीच में खड़े हुए। हमारे इस गांव के नौजवान भी आपके साथ खड़े हैं, कुछ जिम्मेदार शख्सियत भी आपके बीच में खड़े हैं और आपका चैनल है। लोग आज के उसी दौर में, लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया का ये दौर है कि देखिए, कभी कभी पहले बहुत लोग, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज भी एक खरोच फरोख्त में बिकने में लोग बड़े भरोसा करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा उठता जा रहा है। ये कमियां है। आपकी बात जाए बिकने वालों में कुछ अभी ईमानदार लोग बचे हुए हैं, ये भी सही है। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम बबलू यादव एकेल का मैं हूँ। रब्बानी भाई मेरे प्रिय मित्र हैं, इनके निमंत्रण पे हम यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो विशाल मेला का आयोजन मेरे बड़े भाई रब्बानी जी जो किए हैं, काफी सराहनीय है। अब ऐसा मेला का आयोजन हमें लग रहा है कि पूरे अपने जनपद में कोई ऐसा नहीं व्यक्ति होगा जो इतना विशाल मेला का आयोजन करता होगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। जी, मैं संतोष श्रीवास्तव, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और उत्तर प्रदेश राज्य युवा के मेंबर हूँ। चूँकि रब्बानी जी हमारे छोटे भाई और इस मजार के प्रति मेरी आस्था है, हमने प्रयास किया कि इसको पर्यटन विभाग की योजना के तहत लाभान्वित किया जाए। क्योंकि 2 प्रस्ताव गए थे, इसमें एक मेरे गांव में पर्यटन स्थल करीब 1.32 लाख स्वीकृत होकर के काम लगभग फाइनल होने वाला है, इसका भी प्रस्ताव गया था। लेकिन हम दुर्भाग्य है कि अभी प्रस्ताव जो है रुका हुआ है,
क्या कारण है कि वो प्रस्ताव इसका रुका हुआ है पास? अब हम तो यही कहेंगे, कुछ ऐसी ताकत है कि अधिकारी ये कह रहे हैं कि मजार का नहीं होगा। इस तरह से क्यों? ये तो आस्था की बात है। यही सभी तो मैं धर्मों बात की उनसे बात है। कहा हूं कि आप जो है जब सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मंत्री बना रहे हैं, तो इसको जो है आप दे दीजिए। लेकिन इस फाइल को दबा के रखा गया है। आज भी यह फाइल जो है करीब 1.25-30 लाख की। मेहरबानी जी, कितनी की फाइल थी हम लोग की? 1.32 लाख की। विधानसभा कौन क्षेत्र है ये? ये सीयर है, जबकि मेरा सिकंदरपुर में 1.32 लाख स्वीकृत होकर काम लगभग फाइनल कगार में है। दोनों एक ही साथ राज्यसभा सांसद जी। ये उर्स मेला में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग आए हैं। तो इस तरह से आस्था रही है, पहले से भी सभी लोग आते रहे हैं। हमको तो जानकारी जहाँ तक मिली है कि यहाँ सबसे अधिक हिंदू ही लोग आते हैं, मुसलमान तो कम संख्या में आते हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ की आस्था लोगों में है, तभी तो यहाँ भीड़ रहती है। फिर इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि क्यों नहीं ये पर्यटन? हम लगातार दानिश आजाद अंसारी जी अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री है, मैं उनसे कहा कि भाई साहब आप इस मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं, आप कम से कम इस बात को उठाइए कि हमारा ये मजार जो है जहां 80% हिंदू आते हैं और 20% मुसलमान आते हैं और उनके प्रति आस्था है, ये क्यों नहीं स्वीकृत होकर के काम शुरू हो रहा है? जबकि जिलाधिकारी से लेकर प्रमुख सचिव के स्तर से लेकर के वो फाइल मंत्री के यहाँ पड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचाऊंगा। ठीक, हम चाहेंगे कि हम तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन हम ये चाहते थे कि जब मैं यहाँ करा लूंगा तभी आऊंगा। मुझे दुख है कि भाई मेरा हो गया और ये कहेंगे कि अपना नहीं करा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। इसी क्रम में इस उर्स मेला में सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं राम बच्चन यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नवानगर। जी जी। उर्स मेला में आप आए हैं, यहाँ के बारे में थोड़ा दो सब चैनल पर बताइए। और यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। हाँ हाँ। तो यहाँ के बारे में तो भाई आस्था के वजह से मैं यहाँ पाया हुआ, पर हर धर्म में आस्था हमारी रहती है। हाँ, होना चाहिए सबको, हर धर्म में होना आस्था चाहिए। हाँ। जी, हम भी कवरेंग, आज कवरेज पहली बार यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा लगा कि सभी जाति धर्मों के लोग यहाँ शरीक हो रहे हैं। जी। और आप भी, पता चला प्रमुख जी आ रहे हैं, तो सोचे कि दो शब्द आपसे भी जाने यहाँ। चलिए तो अभी तो पहले हम लोग चल रहे हैं मजार पर, वहाँ पर पहले अपना